बने सुमरन बने। मंदिर के देवता से मिन्नत मनौती मांगनी चाहिए इस दरबार में इसी इच्छा आकांक्षा के साथ कि गुरु महाराज हमारा भजन बने, हम पर दया कीजिए। बाकी दुनिया का लाभ तो आपको ऐसे भी हो जाएगा जब वचन दिया गया। जब गुरु महाराज ने वादा कर दिया है, वचन दे दिया है कि मैं आपको 10 गुना देता हूँ जो खर्चा करोगे आप, आपके खेत में पैदावार बढ़ जाएगी, आपके घर में बीमारी कमी हो जाएगी, जो तनख्वाह पाओगे बच जाएगी, आपकी दुकान में मुनाफा ज़्यादा हो जाएगा, ग्राहक बढ़ जाएंगे, आपको लाभ मिल जाएगा। तो जब ये चीज़ें बिना मांगे मिल रही तो आपको अपना असली सौदा, अपनी जीवात्मा के कल्याण का सौदा सत्संगियों को करना चाहिए। देखो इस पर एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता। मुसलमान फ़कीरों में एक सरमद साहब, इन एक सरमद साहब नाम के फ़कीर हुए मुसलमान, ये दिल्ली में रहते थे। जमाना था मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब का। दिल्ली में एक मस्जिद है जिसको मोती मस्जिद, शाही मस्जिद कहते हैं। शाही मस्जिद का मतलब जिसमें राजे रजवाड़े, बादशाह लोग, शहंशाह लोग, बड़े बड़े मुसलमानों के अधिकारी उसमें नमाज पढ़ते थे। अब भगवान के पूजा में तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन अब राजे महाराजे हैं, सुरक्षा की दृष्टि से जब ये लोग नमाज पढ़ते थे तो मस्जिद सुरक्षित, उस पर फोर्स, भाई बादशाह का मामला है तो फोर्स लगी रहती थी, इसलिए इसको शाही मस्जिद कहा जाता, जिसमें बादशाह, नवाब, उनके बड़े बड़े अफसर अधिकारी नमाज पढ़ने आते थे। एक बार वहाँ नमाज चल रही थी। मुसलमानों के धर्मगुरु मौलवी साहब, जैसे हिंदुओं के धर्मगुरु को आचार्य प्राचार्य शंकराचार्य कहा जाता, ऐसे मुसलमानों के धर्मगुरु को मुल्ला मौलवी तमाम नामों से। मौलवी साहब नमाज अदा करवा रहे, अता फरमा रहे, जैसे उठ रहे हैं बैठ रहे हैं ऐसे मुसलमान उनके पीछे पीछे ऐसे कर करके उठ रहे बैठ रहे, नमाज हो रही है। उसी समय सरमद साहब, जो एक अधनंगे फ़कीर, अधनंगे माने शरीर बिल्कुल कपड़ा नहीं, अब साधु महात्मा लोग ज़्यादा कपड़ा उपड़ा के शौकीन तो होते, उनको क्या खाना पीना सोना, इसके ज़्यादा वो शौकीन नहीं होते। लेकिन दुनियादार लोग सोचते भाई कितनों क्यों बढ़िया कपड़ा पहन लिया जाए, शर्ट बूट टाई कोट, ऊपर से तेल फुलेल। संत महात्माओं का विचार थोड़ा अलग हो जाता। उनके चिंतन में ये रहता कि शरीर को ज़्यादा सजा करके संवार करके क्या लाभ होगा, एक दिन इसको आग में मिल करके, आग में जलकर मुट्ठी भर राख बनना। वो ये मान करके चलते हैं कि तेल फुलेल करे नित केल, सो माया के फेर में सार भुलानो, पांडव भीषम भीम बलि, गए खोज गली के हिराह शुरानो, रावण बंकपति सुहति, सुरति भर संग न देख निदानो, तू के ही लेखे में देख जरा, स्वामी सतसंग में होत नहानो। महापुरुष कहते भाई रावण, कंस, दुर्योधन, बड़े बड़े राजे महाराजे, बादशाह, शहंशाह, जिनकी ये शरीर कितनी सुंदर थी, सोने की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सूरज की तरह से चमकती ये काया शरीर, आखिर सबका आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो गई। तो जो शरीर एक दिन मिट्टी होना है, इस पर हम ज़्यादा समय क्यों न्यौछावर करें, क्यों ख़त्म करें। बस थोड़ा मोड़ा इसको रक्षा करना, बीमारी न लगने पाए। सुंदर नहीं, आध्यात्मिक पुरुष जिनको अपना स्पिरिचुअल डेवलप, अपनी आत्मा के जगाने के विकास की चिंता है, वो लोग ज़्यादा समय अपना भजन में देते हैं। और संसारी पुरुष सुबह उठ करके नहाना धोना, मंजन करना, ब्रश करना, तब तक जलेबी कचौड़ी पकौड़ी समोसा बकरी की तरह दिन भर कुचुर कुचुर खाना,
और तब तक खाएंगे जब तक शुगर की बीमारी ना हो जाए, बीमारी हो ही जाएगी। करना धरना कुछ नहीं, जब दिन भर बकरी की तरह कुचुर कुचुर खाओगे सुबह से लेकर शाम तक, तो एक न एक दिन बीमारी, भोग में ही रोग जन्म लेता है। अति भोग में अति रोग। संत महापुरुष इसके उलट सोचते, कहते खाने पीने में थोड़ा सा, नहाना धोना भी सब चलो हो गया, शरीर जल तत्व है, थोड़ा नहा लिया जाए, कहीं नदी में कहीं तालाब में, साबुन की क्या आवश्यकता, बस शरीर में रोग न लगो। लोग रोग से बचाते, ये शरीर निरोग रहे, क्योंकि भगवान का भजन करना स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, आध्यात्मिक साधना, कसरत, अभ्यास, ध्यान, भजन, सुमरन, जिसको कलयुग में नाम कमाई, शब्द कमाई कहा जाता, इसको आप तभी कर पाओगे जब शरीर आपका निरोग होगा। शरीर बीमार हो जाएगा, गठिया पकड़ लिया, बात पकड़ लिया, शुगर हो गया, बवासीर हो गया, भूखंदर हो गया, क्या ध्यान भजन पर बैठोगे? 15 मिनट के बाद आपके कान में दर्द, हाथ में दर्द, कहीं पेट में दर्द, कहीं कमर में दर्द, तब तक गैस बन जाती है, छोड़ के पूजा उठ जाते हो आप। महापुरुषों का नजरिया होता भाई शरीर को निरोग रखो, बस सादा रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पियो, काहे को प्रपंच में फंसा जा। 4 लोग 4 रोटी 1 लंगोटी, बाकी सब बकवास। अरे तन ढकने के लिए कोई कपड़ा मिल जाए, पेट भरने के लिए, जिंदा रहने के लिए 2 रोटी मिल जाए रूखा सूखा, इसके बाद भजन कर मगन रहो मन में, उनका नजरिया। सरमद साहब इसी तरह के महात्मा थे, सिद्ध पुरुष थे, उनका स्पिरिचुअल डेवलप, यानी उनकी जीवात्मा जगी हुई थी, पहुँचे फकीर थे। तो शरीर पर छोटा थोड़ा मोड़ा कपड़ा था, अपने गुप्तांगों को उन्होंने कमर में कपड़ा लपेट कर ढक रखा था, बाकी सारा शरीर नंग धड़ंग, बाल बिखरे हुए हैं, पैरों में जूता चप्पल नहीं, धूल मिट्टी शरीर पर लगा हुआ है। उसी मस्जिद के सामने से गुजर रहे थे, नमाज चल रही। जब उन्होंने मुसलमान भाइयों को नमाज पढ़ते देखा तो मस्जिद की सीढ़ी पर चढ़कर, मस्जिद की सीढ़ी पर अपना तालू, अपना पैर रगड़ते हुए बोल रहे हैं, जोर से बोलना शुरू कर दिया। जैसे आप पूजा पाठ करो, कोई बोले तो आपको अच्छा लगा, कोई भाई बंद करो आवाज़। जैसे आप माला करने बैठ गए और घर में बच्चे टीवी खोलकर मोबाइल बजाने लगे तो आपको एक बंद कर दो। अब वहाँ मुसलमान भाई नमाज पढ़ रहे और सरमद साहब मस्जिद की सीढ़ी पर चढ़कर, सीढ़ी पर अपना पैर रगड़ते, तालू रगड़ करके जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि जो मौलवी के दिल में मेरे पैरों के नीचे है, जो मौलवी के दिल में मेरे तलवे के नीचे है। अभी बात अफसर अधिकारियों को, बड़े बड़े लोग नमाज पढ़ रहे, स्वयं बादशाह उसमें मौजूद हैं, जिनका इतिहास में नाम, औरंगजेब का नाम सब हिंदू मुसलमान भारत में पूरा संसार जानता है। इनके तमाम किस्से कहानियाँ भारत में मशहूर हैं। जब देखा कि भाई ये चिल्ला रहे हैं, लोगों को बुरा लग रहा है, खैर नमाज ख़त्म हो गई। बादशाह के हुक्म पर इनको गिरफ्तार करवा लिया गया। वैसे बादशाह सब लोग जानते थे सरमद साहब एक फ़कीर हैं, लेकिन लोगों ने कहा भाई ये नकली फ़कीर महात्मा है। नमाज के समय मस्जिद की सीढ़ी, इनको नमाज पढ़ना चाहिए, क्योंकि सरमद साहब ही जाति से मुसलमान थे। नमाज हो रही तो आपको नमाज पढ़ना चाहिए। ये पीछे आप चिल्ला रहे हो, वो भी करो जो मौलवी के दिल में मेरे पैरों के नीचे। मौलवी साहब के दिल में तो खुदा था। भाई पूजा के समय हमारे मन में भगवान माना जाता है। जब आदमी पूजा करेगा तो भगवान को तो याद कर रहा है। अब भले उसका मन कहीं और भटक रहा हो, लेकिन माना जाता। अरे मत बोलो ये भगवान के ध्यान में है। जैसे आप जब माला पूजा पर बैठते हो
तो घर वाले कहेंगे भाई दे बोलो मत, दादा पूजा पर हैं, भगवान के ध्यान में। भले आपका मन खेत में खलिहान में भटका, ऐसे भटकता। सच्ची बात तो है कि आपका मन कहीं और भटक रहा। भगवान के ध्यान में, गुरु के ध्यान में आपका भी मन नहीं है। अब जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव माला आप करते हो, लेकिन आपका ध्यान खेत में ट्रैक्टर चला रहा है। बस ऐसे होता बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना। कर में तो माला फिरे मनुआ फिरे चहोर। ये मन ही हमारा आपका सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ। अब वही मन तो मौलवी साहब में भी है। जो मन हिंदू के अंदर वही मन मुसलमान के अंदर, वही मन इंजीनियर के अंदर, वही मन डॉक्टर के अंदर। अंग्रेजी बोलो तब भी वही मन, हिंदी बोलो तब भी वही मन। अमेरिका जा कर के बस जाओ तब भी वही मन, लंदन चले जाओ, आसमान में चंदा मामा पर चले जाओ जहाज लेकर, उनका भी वही मन है। मन में कोई परिवर्तन, मन तो सबका ही कही, और सबके मन के अंदर यही गिल्टी है, ग्रंथि है। इसी तरह का भटकाव सबके मन के अंदर है। लेकिन उनको मान लिया गया कि ये मुसलमान नहीं, काफिर हैं। अरे मौलवी साहब नमाज, हमारे धर्म गुरु हैं, वो नमाज पढ़ा रहे, पूजा कराए, तो पूजा के समय उनके मन में तो भगवान था, उनके दिल में खुदा उतर रहे थे। और ये कह रहे हैं कि जो मौलवी के दिल में मेरे पैरों के नीचे, क्या भगवान खुदा इनके पैरों के नीचे? इन्होंने खुदा का, भगवान का कुफ्र किया है, अपमान किया, गुस्ताखी किया, महापाप कर दिया। बादशाह ने हुक्म दे दिया फांसी पर चढ़ा दो। कहा फांसी नहीं, तुरंत गर्दन काट दो। सरमद साहब को फांसी का हुक्म हो गया, कत्ल का। सिपाहियों ने तलवार उठाई, उनकी गर्दन को काट दिया। गर्दन कट करके जमीन पर गिर जाती, लेकिन जब कटी गर्दन जमीन पर गिरती है तो कटी गर्दन से भी आवाज आ रही है, जबकि ऐसा नहीं होता। लेकिन चूंकि फकीर थे, महात्मा थे, उनको कुछ संसार को ज्ञान देना था, और गर्दन कटा कर ज्ञान दे रहे। बताओ आप, महात्मा, गुरु, सदगुरु कितनी बड़ी कुर्बानी देते हैं कि कम से कम इतने पर भी तो ज्ञान कर लो। मेरी तो जान चली गई, लेकिन अय मूर्खों, अय ज्ञानियों, ज्ञान तो प्राप्त करो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कटी गर्दन चिल्ला रही है कि जो मौलवी के दिल में मेरे पैरों के नीचे है, जो मौलवी के हृदय में, मन में मेरे पैरों के नीचे। बादशाह, उनके अधिकारी कर्मचारी साहब आश्चर्य में पड़ गए। भाई कटी गर्दन बोल रही है, ये क्या माजरा है? कोई गलती तो नहीं कर दिया? ये तो चमत्कार हो गया, कटी गर्दन चिल्ला रही। और घटना कोई त्रेता द्वापर की नहीं है, मुसलमानों के राज की घटना। औरंगजेब, अब औरंगजेब का राज कोई बहुत पुराना तो है नहीं। अब ये लोग आपस में सोच रहे भाई ये क्या माजरा है। कटा हुआ सिर भी चिल्ला रहा, और जोर से आवाज आने लगी, जो मौलवी के दिल में मेरे पैरों के नीचे। शरीर उनका कट करके इधर पड़ा, और सर कट करके इधर पड़ा, लेकिन कटे हुए सर से भी आवाज आ रही, जो मौलवी के दिल में मेरे पैरों के नीचे। ये लोग अभी सोच रहे, तब तक उनके गुरु महाराज उधर से गुजर रहे थे। गुजर माने प्रकट हो गए। अब गुरु तो अंतर्यामी होते, इतनी बड़ी घटना घट गई। आज उनके एक मुरीद को, शिष्य को कत्ल कर दिया गया, तो गुरु साहिब वहाँ प्रकट हो गए। और जब उन्होंने देखा कि मेरे शिष्य का तो कत्ल कर दिया, तो उन्होंने बादशाह से पूछा ये गुस्ताखी क्यों, क्या करवा दिया तूने? उन्होंने कहा हुजूर, आपका ये शिष्य ये भक्त नहीं, काफिर है, मुरीद नहीं, काफिर, गुनहगार है। कहा क्या गलती किया? अरे कहा इसने खुदा की शान में कुफ्र किया है। ये कह रहा था जो मौलवी के दिल में मेरे पैरों के नीचे, नमाज के समय इसको चुपचाप नमाज पढ़नी चाहिए थी, पूजा करनी चाहिए थी।
ये बीच बीच में चिल्ला करके बोल रहा था, उल्टी बात बोल रहा था। तो गुरु महाराज ने कहा ना, भक्त कभी भगवान का अपमान नहीं कर सकता। आप लोग समझ नहीं पाए, ये दुनिया के लोग, लोभ और मोह में फंसे हुए जगत के जीव, संतों का सत्संग, उनकी वाणी जल्दी समय इनके पल्ले नहीं पड़ती। बाकी संत और भक्त कभी भगवान का अपमान कर सकते हैं। कहा मौलवी साहब को बुलाओ। गुरु महाराज ने मौलवी को तलब किया। कहा मौलवी साहब सही सही बता दो, जब आप पूजा करवा रहे थे, नमाज पढ़ा रहे थे, तो आपके हृदय में, आपके दिल में क्या तरंगे उठ रही थी? आपके मन में उस समय क्या चल रहा था? तो पहले तो मौलवी साहब ने ताव से मारा। अरे कहा जब मैं भगवान की पूजा करा रहा, खुदा की इबादत, तो मेरे दिल में खुदा का ध्यान था। मैं खुदा को, भगवान को हृदय में बसाए था। गुरु महाराज ने कहा देखो मौलवी साहब झूठ मत बोलो, अभी मैं बादशाह के सामने, सबके सामने तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगा, बेइज्जत हो जाओगे। इसलिए अपने मुंह से सही सही बात हमको बता दो। जब तुम पूजा कर रहे थे, करा रहे थे, तुम्हारे हृदय में खुदा भगवान बिल्कुल नहीं था। तुम्हारा मन और ख्याल घर पर चला गया था। तुम भले यहाँ नमाज में उठ रहे थे, बैठ रहे थे, लेकिन मन तुम्हारा उस समय घर में चला गया था और तुम घर की समस्या में उलझे हुए थे। इसके आगे अब तुम बताओ। मौलवी साहब समझ गए कि तो कोई पहुँचे फकीर अंतर्जामी हैं, मन की बात को भी जानने वाले हैं, इसलिए इनसे हम अब झूठ नहीं बोल सकते, सही बात बताना पड़ेगा। तो मौलवी साहब ने कहा गुरु महाराज सच्ची बात तो यह है कि जिस समय मैं नमाज पढ़ा रहा था, उस समय मेरा मन घर की तरफ चला गया। मेरे घर में मेरी बेटी सयानी हो गई है, मैं उसके शादी के लिए परेशान हूँ। शादी करने लायक हो गई, मैं गरीब आदमी, पैसा है नहीं। उस समय मैं यही सोच रहा था कि हे भगवान, कहीं से कुछ पैसे का इंतजाम हो जाता तो 2-4 महीने में बेटी का निकाह, जैसे आप शादी मुसलमानों में निकाह कहा जाता, बेटी का निकाह यानी शादी करवा देता। इज्जत सम्मान से बेटी अपने घर चली जाती। लेकिन पैसा नहीं, मैं भगवान से पैसे के बारे में सोच रहा था। तब गुरु महाराज ने कहा कि पैसा, पूजा में भगवान नहीं पैसा मांग रहे थे। तो मेरे भक्त ने, मेरे मुरीद ने गलत क्या कहा? उसने कह दिया जो मौलवी के दिल में मेरे पैरों के नीचे है। कुदाल, फावड़ा, गैंती मंगाई गई। गुरु महाराज ने कहा जरा इस सीढ़ी को तोड़ो। तो जब उस पर हथौड़े और छीनी, गैंते चलाए गए, सीढ़ी जब टूटी तो उसमें लोहे के, पीतल के बड़े बड़े घड़े मिले, उसमें सोना चांदी या सरफियाँ रखी गई थी। अब उस ज़माने में बैंक वैंक तो थे नहीं, यानी उस मस्जिद के खर्चे के लिए जिन लोगों ने मस्जिद बनवाया था, उन लोगों ने मस्जिद के खर्चे के लिए ये धन वहाँ गाड़ करके रख दिया था। उसमें बैंक नहीं था, कागज़ के नोट नहीं थे। लोग इसी तरह ज़मीन में, घर में, दीवार में अपना धन दौलत, सोना चांदी छिपा कर रखते थे। अब देखो सोने चांदी घड़े के घड़े मिल गए। गुरु महाराज ने कहा देखो सरमद ने सही कहा था, तुम दौलत चाहते थे, दौलत तो यहाँ देखो उसके पैरों के नीचे मिल गई, ले जाओ। बादशाह से उन्होंने मुखातिब होकर कहा बादशाह, शहंशाह, आपने एक मेरे भक्त को गलत कत्ल करवा दिया। एक सही आदमी का आपने कत्ल, गलत तो मौलवी हैं, ये पैसे के लिए भगवान की मंत्र पूजा कर रहे थे। आप इनको दौलत दे दो, बेटी की शादी करें। ये लोग धर्म और पूजा क्या कराएंगे? इनको खुद ही धर्म का, भगवान की भक्ति का ज्ञान नहीं। ये संसार के लोभ और मोह में डूबे जा रहे गुरु लोग। गुरसिखंड बहिर कै लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा,
हरै शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। काहे दौलत के भूखे लोग हैं, ये शिष्यों की गुरुआई क्या करेंगे, उनका मार्गदर्शन क्या करेंगे। इनको दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, चाहे हिंदुओं के गुरु चाहे मुसलमानों, चारों तरफ ये पूजा पाठ धर्म कर्म में बस पैसा पैसा पैसा। बादशाह को बहुत बड़ा अफसोस हुआ, उसने माथा पकड़ लिया, सर पकड़ लिया और कहा गुरु महाराज हमसे बहुत बड़ी गुस्ताखी, बहुत बड़ा आज हमसे अपराध हो गया। इस मुल्ला मौलवी के कहने पर हमने आज एक सच्चे फकीर का, सच्चे महात्मा का, सच्चे गुरु का कत्ल करवा दिया। इसके लिए अब मैं दोजक नरकों से नहीं बच सकता हूँ। इतिहास बताता है जब दक्षिण में शिवाजी महाराज को दबाने के लिए, उनके क्रांति को दबाने के लिए दिल्ली को छोड़कर बादशाह औरंगजेब दक्षिण गए। दक्षिण सतपुड़ा पहाड़ के पास औरंगाबाद, अहमदगढ़, दौलता, बीजापुर, पूना, कई वर्षों तक उधर डटे रहे। तब तक दिल्ली पर विदेशों से आक्रमण हो गया, शुरू हो गया इधर आक्रमण। दिल्ली खाली करके बादशाह दक्षिण गए, न शिवाजी को दबा पाए और दिल्ली पर विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण प्रारंभ हो गया। बादशाह ने कहा भाई जल्दी दिल्ली लौटो, नहीं तो दक्षिण के चक्कर में उत्तर भी दिल्ली भी चली जाएगी। लेकिन भाग्य में नहीं था, दिल्ली दूर हो गई। महाराष्ट्र के जंगल में औरंगाबाद, अहमदनगर, वहीं बादशाह का अंतिम समय आ गया। पड़ाव पड़ा था, रात में तबीयत खराब हुई। वैद्य हकीमों ने कहा हुजूर आपकी नाड़ी बता रही कि आपका अंतिम समय। उसमें बादशाह के सामने, औरंगजेब के सामने कई चीज नापने लगी। मौत के समय अपने कर्म सामने नाचते, कर्म भूत बन करके कर्म खड़े होते, और उसी पर आदमी को मौत के बाद नरक, स्वर्ग, 4 खान 84 दुख और सुख मिलता। बादशाह औरंगजेब के सामने उसके किए हुए कर्म नाचने लगे। बादशाह ने कहा सही कहते हो, अब मैं नहीं बचूंगा। मेरे सामने किए हुए सबसे बड़े कर्म तो उन्होंने बहुत खराब किया था, लेकिन 2 कर्म उनके सामने विशेष रूप से आ गए। एक तो अपने 3 भाइयों का कत्ल करके उन्होंने आगरे और दिल्ली की गद्दी को हासिल किया था। बादशाह औरंगजेब शहंशाह शाहजहां के सबसे छोटे बेटे थे। इनके 4 भाई थे, शुजा, मुराद और दारा। और फिर औरंगजेब अपने 3 भाई मिर्जा मुराद का, मिर्जा शुजा का और मिर्जा दारा शिको, 3 भाइयों का कत्ल करके गद्दी राजपाट के लिए अपने भाइयों को मरवा दिया। और इतनी बुरी तरह से मरवाया था, दारा शिको को तो मरवा करके और शहर में उनकी कटी गर्दन को लेकर घुमवाया था डरवाने के लिए। ये लोग कितने निर्दयी आता है, जो अपने भाई का नहीं है वो हिंदू मुसलमानों का क्या बनेगा। अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में गिरफ्तार करवा दिया और आगरे की गद्दी पर जबरदस्ती बैठ गया। शाहजहां को देखो, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, शाहजहां को औरंगजेब ने आगरे के किले में गिरफ्तार कैद कर दिया, अरेस्ट कर दिया और 3 भाइयों को कत्ल करके गद्दी पर बैठ गया। मरते समय औरंगजेब ने लिखा है, इतिहासकार बताते, बोलने बड़बड़ाने लगा। मौत के समय जैसे आदमी बेहोश होने लगता, अब उसके सामने कर्म नाचने बोलने, अरे भाई देखो मेरे भाइयों की कटी गर्दन आ गई, अरे मेरे पिता मेरे अब्बा जान शाहजहां कह रहे हैं कि अरे दुष्ट है, ये तूने क्या कर डाला, अपने सभी भाइयों को मार डाला। एक बाप को कितनी बड़ी तकलीफ होगी, जिसने प्यार से दुलार से पाला है, पोषा है। आज उसके सामने उसके 3 बेटे मार दिए गए।
भाई ने भाई को मार डाला, लेकिन बाप को तो दर्द होगा। औरंगजेब चिल्ला रहे मरते समय। औरंगाबाद अहमदनगर के जंगल में पड़ाव पड़ा। आज भी उनकी कब्र वहाँ महाराष्ट्र में बनी है, दौलताबाद के पास में जंगल में। औरंग